बात कुछ नहीं, हम तो मोदी जी के भक्त हैं। हम तो उन्हें देखने के लिए आए थे, बस एक दर्शन उनके दूर से भी हो गए तो हमें बहुत मन को शांति है कि मतलब हमने कम से कम एटलीस्ट मोदी जी के और ना भी देखे हो तो कम से कम हम अपने घर से कदम तो बढ़ाए, थोड़ी सी कोशिश तो की देश के लिए। भाई देखिए, अपना सबका खाना अपना कमाना ठीक है, लेकिन मोदी जी से हम बहुत प्रभावित हैं, हम देश से प्रभावित हैं। वो जो देश के लिए उनके कार्य करते हैं, जो कार्य प्रणाली है उनकी, जो जनता के लिए भावुक होते हैं, मैं उस चीज़ से प्रभावित हूँ। मैं अपना काम छोड़ के भी आ गई, भाई चाहे मिले या ना मिले, लेकिन एटलीस्ट मेरे मन को ये शांति है कि मैंने कोशिश तो की। इतनी भीड़ में तो ऐसा ही होता है। महिलाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया है? सारे ही काम महिलाओं के लिए किए हैं। सबसे पहले तो घर की मुखिया महिला को बना दिया, ठीक है। महिलाओं को जो आत्मसम्मान मोदी सरकार में मिला है, योगी सरकार में मिला, आज से पहले कभी नहीं मिला। सारे काम ही महिला आत्मनिर्भर हो गई महिलाएं, शिक्षित हुई हैं। शिक्षित कैसे? मोदी जी ने कैसे महिला शिक्षित हुई, उसमें जागरूकता हुई है, तो बच्चों को, बेटियों को उसने आगे बढ़ाया है। हर क्षेत्र में बेटी आगे है आज के समय में। और तो और खिलाड़ियों के लिए देखिए, पहले कौन खिलाड़ियों को जानता था, कितना नाम था खिलाड़ियों का। आज के समय में देखिए खिलाड़ियों की कितनी मतलब देश की प्रतिभा तो वो पहले से ही थी, लेकिन जो जागरूक हुए हैं, आगे लाया खिलाड़ियों को, आज हर बंदा जानता है कि भाई हमारे देश का खिलाड़ी ये है। तो ये मोदी जी और योगी जी की सरकार से ही हुआ है। मोदी जी आगे लेकर आए। बिल्कुल, मोदी जी, मतलब हर छुपी हुई प्रतिभा को निकालने के लिए योगी मोदी जिंदाबाद। मतलब उनके शब्द के लिए जितनी तारीफ की जाए, मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मैं कह नहीं पाऊंगी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो भी रैलियां कर रही हैं, वो भी बोल रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, स्कूटी भी दे रही हैं। तो वो महिलाओं के लिए नहीं देखिए मैम, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब से पहले कांग्रेस की सरकार भी थी, सपा की भी सरकार थी, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब आप क्या देख रहे हैं और पहले आप लोग क्या देख रहे थे? आप आज की पीढ़ी के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी हैं। जितने हम आज अपने को स्वतंत्र महसूस करते हैं, पहले कभी नहीं किया, ठीक है। तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आप स्वतंत्र महसूस करते हैं, पहले क्यों नहीं करते थे? पहले सेफ्टी नहीं लगती थी हमें, कहीं भी कहीं सुनवाई नहीं थी, कहीं सुनवाई नहीं थी। गुंडों की सरकार थी, और तो और महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ कहीं छेड़छाड़ होती थी तो सपा के सुप्रीमो ये कहते थे कि जवान बच्चों से गलती हो जाती है। कम से कम आज की सरकार में ऐसी अभद्र टिप्पणियां तो नहीं है, बच्चों के प्रति संवेदनाएं हैं योगी मोदी जी के अंदर। हमने उन्हें भावनाओं से रोते हुए देखा है। बस हम तो यही चाहते हैं, आज से पहले कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई जो जनता को अपना मान के रोती हो, जिसकी आंखों से आंसू आए हो। हमने कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जी, कानून व्यवस्था, जितनी सुदृढ़ कानून व्यवस्था अब है, सबसे पहली बात तो आज के समय में सिर्फ जनता को जागरूक होने की जरूरत है, जनता को अपने अधिकार पता होने की जरूरत है। कानून व्यवस्था कभी भी कमजोर नहीं थी, ना पहले थी ना आज है। जब हम बोलना ही नहीं सीखेंगे, हम अपनी शिकायत ही नहीं करेंगे, तो उसकी सुनवाई कैसे होगी ये बताइए। ऑनलाइन काम होने से इतने भ्रष्टाचार बंद हो चुके हैं, मैं आपको बताने, समय की हमारी बचत हुई। जो पैसा जाता था सरकारी अधिकारी को, वो देने से हम बच गए। जो काम 5,000 में होता था ऑनलाइन, वो 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो बताइए कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ कानून व्यवस्था कमजोर है, बताइए आप। हम ये सब मोदी ने ही किया। बिल्कुल मोदी जी ने किया है। बाकी मोदी जी के राज में जनता थोड़ी बहुत जागरूक तो हुई है, बाकी थोड़ी सी जनता और जागरूक हो जाए तो कहीं कोई कमी नहीं है। हमारा हिंदुस्तान हमेशा आगे था, आगे है और आगे रहेगा। आप क्या बोल रही थी दादी? हाँ जी, मेरा नाम संध्या शर्मा, मैं भी शास्त्री नगर से हूँ। और मैं तो यही जानती हूँ कि जो योगी जी मोदी जी ने किया है, कोई सरकार नहीं करेगी। वो अखिलेश यादव हो या मायावती हो या किसी की भी सरकार हो। ऐसा क्या किया है मोदी जी? मोदी जी ने ऐसा जादू किया है, जो सबने कराया, मोदी जी ने जो कराया वो कोई सरकार नहीं करेगी। मोदी जी ने जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जनता को एक कराया है, रोजगार दिए हैं। और भैया कहने की बात है कि अगर आत्मा और परमात्मा, और जब तक बीच में धर्मात्मा आए तो कोई पूजा सफल नहीं होती। तो आज हमारे बीच में धर्मात्मा जी भी आ गए हैं, योगी जी हैं, तो जिंदगी सफल ही सफल है। आज हमारी पूजा कलयुग में, भगवान ने कहा था, आज हमारे लिए कलयुग में मोदी जी और योगी जी का भगवान के रूप में अवतार है, जो हो गया है। भगवान ने कहा मैं अपने रूप में किसी को भेजूंगा, तो योगी जी और मोदी जी आ गए हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा में धर्मात्मा की कमी थी, वो धर्मात्मा भी आ गया, तो जीवन सफल हो गया। आपको ऐसा क्या लगता है दादी, आपने इतनी सारी सरकारें देखी होंगी, आज आप मोदी और योगी के अचानक से इतना बड़ाई क्यों कर रहे हैं? इसलिए बड़ाई कर रहे हैं कि आज हम बिल्कुल स्वर्ग में हैं, सुरक्षित हैं। हर चौराहे पे, हर पे कहीं भी इतनी गुंडागर्दी, बदमाशी, आज कहीं कुछ भी नहीं है। आप क्या बोल रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी? महिलाओं को काफी अधिकार दिए हैं योगी मोदी सरकार में, जो पहले नहीं मिले हुए थे। आज के समय में बहुत बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए। जो शिक्षित महिलाएं हैं उनमें तो कॉन्फिडेंस है ही। आज के समय में यदि कोई कम शिक्षित भी है ना, तो आत्मविश्वास उसमें भी कूट कूट के सरकार के अंदर भरा गया है। ऐसा नहीं है, महिलाओं को पूर्ण मतलब समर्थन है सरकार से। और ये देखिए, हम अपना घर चलाते हैं, उसमें भी हमसे बहुत टुटियां हो जाती हैं, वो तो पूरा देश संभाल रहे हैं। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। हम तो यही कहते हैं पब्लिक को उनका साथ देना चाहिए। दोबारा फिर योगी मोदी सरकार आनी चाहिए, पूर्ण बहुमत के साथ आनी चाहिए। आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रह रही हैं, यहाँ जो है बोलबाला वो तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। नहीं, कौन कह रहा?
क्या कहूँ, कौन झूठे कह रहा? का मुंह काला। अरे झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोल वाला, ये तो हमेशा से रहा है, ये तो होता ही नेक है। नियत मंजिला सन, नेक नियत मंजिला सन। कैसे होते हैं? सीधा सीधा रास्ता पकड़ोगे, भगवान वो ऊपर वाला, वो ठाकुर जी, वो राधा रानी, जीत योगी और मोदी की ही होगी, चाहे कुछ भी मत करो, बस कुछ भी मत करो। योगी भाई, योगी जी के लिए कुछ भी मत करो, फिर भी योगी जी आज भी हैं, कल भी रहेंगे और जीवन भर योगी जी रहेंगे। आपने सुना होगा ना, कुछ मौसमी कीड़े होते हैं जो मौसम पे समय पे निकल के आते हैं, तो बाकी की सरकारों का बस वही काम है ना, जनता को प्रलोभन देना उल्टे सीधे और निकलना। पहले से कहाँ थे? जो महिलाओं की इतनी परेशानियां हमने तो मोदी जी से जाके नहीं कही, उनके संज्ञान में सब था ना, उन्होंने अपने यहाँ पे सबको किया। तो आज महिलाएं क्यों इतनी बड़ी फैन है, अपने बच्चे छोड़ के, अपने घर छोड़ के यहाँ रैली में आई हैं, हमें दर्शन भी नहीं हुए, लेकिन हम फिर भी सेटिस्फेक्शन है हमें कि हम आए तो हैं। अरे कोई बात नहीं, जो इतनी भीड़ है तो ये योगी जी मोदी जी के लिए तो है। इतनी भीड़ है आज यहाँ पर, आज यही बहुत बड़ा मायावती ने क्यों नहीं रोकी? वो कह रहे हैं जो मरने से पहले योगी जी, मोदी जी गंगा नहाने गए काशी, तो आज अखिलेश यादव ने, किसी भी पार्टी ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने ये भीड़ क्यों नहीं रोकी? ये भीड़ किसके कहने पे आई? योगी जी के लिए आई, मोदी जी के लिए आई। तो इसलिए योगी मोदी जिंदाबाद, भारत माता की घर घर मोदी। जी, आपसे थोड़ा सा और बात करेंगे। जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा की आपने इशारों में बात की कि मौसमी कीड़े हैं, निकल कर आ जाते हैं, तो वो तो आपकी भलाई के लिए बात कर रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, स्कूटी भी दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो महिलाओं के लिए उत्थान का काम है। मैम वही बात मैंने आपसे कहा कि करनी और कथनी बहुत फर्क होता है मैम। जब तक हम खुद सक्षम नहीं बनेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? यदि हमारे साथ अत्याचार होता है तो बोलना तो हमें पड़ेगा, उसमें योगी मोदी का कहीं कुछ नहीं है। जब तक हम चुप रहेंगे, देखिए शोषण घर से लेके बाहर सब जगह होता है, जब तक हम खुद मजबूत नहीं होंगे तो वो शोषण नहीं रुकने वाला। प्रियंका गांधी जी अपनी सेफ्टी कर ले, हमारे लिए वही बहुत है, हम अपने लिए खुद सक्षम है। और अखिलेश यादव और डिम्पल भाभी, बस उनकी तो बात ही मत कीजिए आप, अखिलेश यादव की। वो जो कई बाथरूम में जाते, होटलों में से टोटी तक चुरा लेते, जिनका वर्चस्व इतना हल्का है, वो क्या करेंगे देश के लिए, ये बताइए। और कुछ नहीं कहना चाहूंगी बहुत मैम। आपका क्या? और दूसरी बात, मोदी जी ने गेहूं चावल दिए हैं, तो उनको हमें छानना भी पीनेगा, बीनना भी पड़ेगा, धोना भी पड़ेगा, और उनका साथ में नहीं, उनको हमें पिसवाना भी पड़ेगा। रोटी तो हम ही बनाएंगे। अब पब्लिक कहे कि योगी जी हमें खाना खिलाएं, तो वो नामुमकिन है, खाना तो अपने हाथ से ही खाओगे। कुछ नहीं चाहिए, बस देश के लिए कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। मैं आपका क्या नाम है? मेरा आंसू सिंह, ये मेरठ से ही है? आज मैं मेरठ की हूँ। किस चीज से आप प्रभावित होकर इस रैली में आई? देखिए मोदी जी ने आज महिलाओं को इतना वो दिया है, महिला हर चीज के लिए संभव है, अपना कार्य खुद कर सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। आप देखो कितनी महिलाएं आई हैं, इतने जेंट्स लोग भी हैं, उसके बराबर महिलाएं भी हैं, गांव से भी निकल के आ रही हैं महिलाएं, क्योंकि महिला को हर चीज के लिए सेफ्टी मिली है। कहीं भी कोई भी चले जाओ, आपको हर जगह कहीं भी जाओगे आपको यही दिखेगा कि हाँ महिला सक्षम है। आजकल गांव की महिलाएं भी नहीं निकलती थी, घर घर से महिलाएं नहीं निकलती थी, आप देखते थे, लेकिन आज आपको देखोगे गांव से कितना बेकार गांव है, सब महिलाएं आ रही हैं मोदी जी की रैली में, योगी जी को कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। वो कह रही है अब की बार भी मोदी सरकार। तो महिला सुरक्षा को लेकर, जैसे हम वेस्ट यूपी में हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, उसको लेकर आप जी महिला सुरक्षा तो बहुत ही, आप ये कहोगे इतनी अच्छी है, महिलाओं को, ये बेटी है, कॉलेज जाती हैं, सब बेटियां कॉलेज जाती है, अब बेटियों को डर नहीं लगता बिल्कुल भी। बेटी कहते हैं कि हम पहले तो ये सोचते थे कि जब हम कॉलेज जाते थे महिलाएं खड़ी, लड़के खड़े रहते थे, छेड़ते थे, लेकिन आजकल वो सब कुछ नहीं है। बेटी अपनी खुद सुरक्षित होकर जाती है, कहीं भी जा सकती है, बेटे को कोई दिक्कत नहीं है, गाँव में भी हो चाहे कहीं भी हो। आप देखो आज बेटियों के लिए सक्षम है, पढ़ भी सकती हैं। पहले क्या होता था, माँ बाप कहते थे अरे वहाँ मत जाना, लड़के खड़े होंगे उस जगह, लेकिन आज उस चीज के लिए मोदी जी ने बहुत सपोर्ट करी है लड़कियों को, महिलाओं को घर से। बेटी बचाओ बेटी बचाओ। क्या नाम है आपका? श्रुति गुप्ता। श्रुति, तो आप कॉलेज जाती हैं? यस। पहले और अब, जैसे सपा का शासन आपने देखा होगा और अब योगी जी का, तो क्या बदलाव आया? स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत चीज़ इम्प्रूव हुई है। मतलब जॉब तो डिफ़िकल्ट हुई है, बट उसके लिए बहुत अच्छा है कि जॉब डिफ़िकल्ट की है। एटलीस्ट बच्चे अपने आप ट्राई करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुलायम सिंह की सरकार में तो फ्री में बांटी जा रही थी चीज़ें, वो नहीं है, बच्चे खुद कैपेबल होंगे, खुद खरीदेंगे, ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर जैसे कि आपकी मम्मी बता रही थी, अच्छा है सब। ये नहीं है पहले गर्ल्स नहीं जा सकती थी ईजिली नाइट आउट्स पे, मूवीज़ में, या कॉलेज भी ईजिली नहीं जा सकती थी, या किसी भाई को लेके जाओ या किसी को भी, आजकल सब अकेले जा सकते हैं, तो फ्री हुआ है काफ़ी। ये इस सरकार की वजह से हुआ है? हाँ, इस सरकार की वजह से। अच्छा, अभी आप क्या बोल रहे हैं? मैम
मैं माननीय प्रधानमंत्री योगी जी से और मोदी जी से केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारे बड़े हैं और हमने इनका साथ दिया है, ये युवाओं का साथ दे, कम से कम रोजगार का साथ दे। अभी इको गार्डन में हर शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी वहाँ पे जंग लड़ रहा है। हम इन्हीं के छोटे हैं, हम इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं और इनसे ही हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रकरण चल रहा है, संपूर्ण समायोजन कर सकती है गवर्नमेंट, इनके पास इतने पद है, होने चाहिए। लेकिन आपका मुद्दा रोजगार का है। रोजगार के लिए भी मैं कहूँगी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जॉब है, गवर्नमेंट में नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर में तरक्की है, बहुत जॉब है, प्राइवेट में नहीं है, अपना व्यवसाय कीजिए। जरूरी तो नहीं सबको गवर्नमेंट में मिल जाएगी। मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट किसी भी चीज के लिए मान लो कोई योजनाएं तो 1000 ला रही है और लाभार्थी लेने वाले उसको करोड़ हैं, तो योजनाएं तो 1000 को ही मिलेंगी ना। अपने आप में सक्षम बनिए ना, क्यों किसी पे डिपेंड है ना। गवर्नमेंट पे नहीं मिली, प्राइवेट में कीजिए, पैसा अच्छा है। मान लीजिए मेरे लिए महंगाई कोई मायना नहीं रखती, ना रोजगार मायना रखता, ना शिक्षा मायना रखती, अपने में हैसियत और हौसला होना चाहिए, सब क्षेत्र आगे निकल जाती है महिलाएं। ठीक है, मतलब आप अपने दम पर जा सकती हैं। अपने दम पर है। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, हमारा घर नहीं सुधरेगा, समाज नहीं सुधरेगा, और समाज नहीं सुधरेगा, देश नहीं सुधरेगा। सारी जिम्मेदारी सिर्फ मोदी जी ने नहीं ले रखी पूरे देश को सुधारने की, थोड़ा सा हमें भी जिम्मेदार होना है। ठीक है, जरूरी नहीं सब सरकारी नौकरी करें। अरे प्राइवेट में बहुत अच्छे सेक्टर हैं। मैं बिजली महंगी हुई क्या बात है, अगर महंगी हुई तो फैसिलिटी भी तो है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहले कितनी बिजली मिलती थी? अच्छा, ये 300 यूनिट फ्री वाला जो चल रहा है सपा का स्कीम, ये क्या है? मैडम मुझे नहीं पता क्या है फ्री का, क्योंकि मुझे फ्री की स्कीमों में कोई प्रलोभन नहीं है। कर और खा, हम तो उसमें विश्वास रखते हैं मैडम। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। देश को जंग लग जाएगा जवान बच्चों को यदि फ्री खाने की आदत लग गई। हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं बच्चे पढ़ो लिखो सक्षम बनो। 90% वाला बच्चा आज भी कहीं रुका नहीं है। वो बहुत जब तुम पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, ये बताइए। और जब तुम पढ़ लोगे काबिल लोगे तो फिर सरकारी के इंतजार में बिल्कुल नहीं बैठने के। प्राइवेट सेक्टर में खूब पैसा है, खूब कमाओ, खूब नौकरी करो, खुद इतने टैलेंटेड बनो कि दुनिया को नौकरी दो। अच्छा, आपने इतना लोगों को जागरूक किया, आप करती क्या है? मैं देखिए योगा टीचर भी हूँ, फ्री निःशुल्क मेरी क्लासेस चलती हैं। मैं एक लॉकडाउन में ही मैंने अपना एक फूड प्रोडक्शन का बिजनेस शुरू किया है। कोई कहता है जहाँ चाहा वही रहा। ठीक है, मैं अच्छा भोजन बनाती थी, लोगों को पसंद आया, मैंने ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, योगा टीचर भी हूँ और समाज सेवा में मैं तो लोगों को जागरूक करने का काम करती हूँ मैम, कि खुद बुलंद रखिए, खुद ही को कर बुलंद उतना, खुद ही को कर बुलंद इतना। बंदा खुदा से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो मैम हम तो उसमें विश्वास आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा मैम। जैसे कि आपके साथ भैया हो जाओ। जैसे कि आपके साथ में जो आई हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। अब आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बात की? जी, महिला तो आप देखिए, मैं ये बताती हूँ, महिला अपने लिए जागरूक होनी चाहिए। महिला को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए। जब बेटी पढ़ेगी जब तो आगे बढ़ेगी। अगर बेटियों को हम दबा के घर में रखेंगे कि नहीं पढ़ना, ये चीज़ नहीं करना, आगे जब बेटी पढ़ेगी सक्षम अपने आप जब तो होएगी। हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे कि बहन जी ने आज बताया कि वो फ्रूट बिजनेस करती है, तो हम चाहते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। जब तक हम अपने लिए नहीं करेंगे तो हम दूसरों को क्या राह दिखाएंगे। जो पिछली सरकारें थी वो नहीं महिलाओं के लिए काम कर रही? जी, कुछ नहीं करा उन्होंने महिलाओं के लिए। आप भी देखोगे, आप भी आप खुद लड़की हो, आपको भी पता है कितना ये जितनी भी महिलाएं आती हैं कि अपने कुछ भी सारे काम ही करती हैं, ऐसे कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि अब अचार का बिजनेस कर रही हैं, किसी चीज़ का भी कोई भी बिजनेस मोदी जी ने सब ये संस्थाएं खोली हैं जो बहन बेटी अपने लिए काम कर सकती हैं, जो घर बैठ के भी कर सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मोदी जी की जिससे आपको लाभ मिला हो? जी नहीं, मैंने कुछ लाभ नहीं लिया है। मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड खुद सर्विस करते हैं दिल्ली में, तो लाभ नहीं लिया, लेकिन हम सब सपोर्टर हैं मोदी जी के। अच्छा, आप सपोर्ट करती हैं? किस लिए? हाँ जी, किस वजह से सपोर्ट कर? किस वजह से? देखिए, हम तो शुरू से ही अच्छाई से, आप ये बताइए, उनकी अच्छाई है जब तो आज इतनी पब्लिक यहाँ पे है। क्यों नहीं रोकता? उनकी अच्छाई पब्लिक जो है सिर्फ उनको देखने आई है, उनसे मिलने आई है। ये जो पब्लिक है अपने मन से उनको देखने और मिलने आई है। हाँ जी, उनसे मन से मिलने आई है। देखो, अब बेटी आजकल आप देखोगे कॉलेज में बेटियां कितने स्कूल के बच्चे तक है, क्योंकि उनकी अच्छाई देख के ही तो बच्चे आए हैं। लेकिन पहले महिलाओं को, बेटियों को क्या कहते थे, नहीं वहाँ नहीं जाना, रैली में नहीं जाना है, कोई छेड़ देगा। लेकिन आप देखो कितनी महिलाएं हैं। जी बिल्कुल, देख रहे हैं अभी आपकी जो आपके साथ में थी, इतने पुरुष यहाँ खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या दमदार बात कही, और एक भैया थे उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। आप भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, आप भी वैसे ही बात कर रही हैं। हाँ जी, बताइए।
देखो मैं तो यही चाहती हूँ आने वाली सरकार में मोदी जी आए, हम सब लोग मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। ये जितने भी भाई खड़े हैं, अब देखो इनको तो हमने किसी को कुछ नहीं सिखाया, ये सब मोदी जी के सपोर्ट में है। सब बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार आने चाहिए, योगी जी इस बार आने चाहिए, सब योगी जी के सपोर्ट में है। ये बच्चे कॉलेज से स्कूल से आए हैं, इसीलिए तो आए हैं कि मोदी जी योगी जी की सपोर्ट करें हम। अच्छा दादी जी, दादी आप कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी हमारे देश के बच्चे हैं, बड़े हैं या जितने मोमडन्स हैं, सभी को योगी जी मोदी जी ने बहुत लाभ दिया है। आवास भी दिए हैं, गेहूं भी दिए हैं, चावल भी दिए हैं और भी राशन दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना में जितने भी हमारे मजदूर वर्ग हैं, मजदूर कमजोर वर्ग के लोग हैं, सभी को सहायता दी है, सबसे बड़ी सुरक्षा दी है। बस इसलिए हमारे मोदी जी योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, इससे बड़े हमारे लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद दादी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।